नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 7वां दिन पूरा करने जा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे राहुल गांधी भी भक्ति में लीन नजर आए। कभी कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकने का आरोप लगता था। पार्टी बचाव में दलीलें देती थी। अब बचाव नहीं बल्कि बिंदास अंदाज में मंदिर मंदिर जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल आरोप भी लगाते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है। जवाब भी देते हैं वो कि राहुल गांधी को बहुत सालों पहले उन्होंने छोड़ दिया। अब इतना तो साफ है कि कांग्रेस भी यह महसूस करती है कि बहुसंख्यकों को नाराज रखकर सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। यानी अब कांग्रेस बीजेपी एक ही पिच पर मुकाबला करेंगी। बीजेपी इसे इस लिहाज से भी पेश कर सकती है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को हिंदुत्व के रास्ते पर आने मजबूर कर दिया बीजेपी ने। हालांकि वैसे भी बीजेपी राहुल को चुनावी हिंदू करार देती है। भोले की भक्ति में लीन राहुल गांधी मध्य प्रदेश आकर जो बताना चाहते थे, वो संदेश शायद उन्होंने अपनी इन तस्वीरों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। राहुल दावा करते हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। तो क्या ये नए राहुल हैं जो लोगों के साथ झूमते नाचते गाते भी हैं और धार्मिक स्थलों पर पूरे विधान से पूजा पाठ भी करते हैं? हालांकि बीजेपी को राहुल गांधी का ये नया रंग रूप अंदाज कितना रास आ रहा है, सुनिए। जब जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, पंडित बन जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो हिंदू विरोधी मानसिकता उनके देश के सामने आने लगती है। और इसीलिए जनता इस बात को भली भांति जानती है। वो दर्शन करने जाएं, देश में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, कोई भी जा सकता है, लेकिन देश इस बात को भली भांति जानता है कि ये एक राजनीतिक पाखंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम तो काव्य शास्त्र की कल्पना मात्र है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र किया। ये वो लोग हैं जो हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, भगवा को आतंक से जोड़ते हैं। ये वो लोग जो हैं हिंदू को अपवित्र और उद्वेलित करने वाला और भ्रष्ट और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आज राहुल गांधी से प्रश्न जायज है, हालांकि इस तरह प्रश्न नहीं है, लेकिन पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि वो आज मंदिर किस काम के लिए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा लेकर एमपी पहुंचे राहुल गांधी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। इधर बीजेपी के उठाए सवालों का जवाब कांग्रेस नेता राजकुमार पटेल ने दिया। वो कहते हैं राहुल गांधी को धर्म में आस्था है, वो जानते हैं कि धर्म दिखावे की चीज नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी को धर्म में आस्था है, धर्म का उन्हें अध्ययन है और वो इस बात को जानते हैं कि धर्म दिखावा की चीज नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब उज्जैन आए हैं और महाकाल ना जाए, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं जाएंगे तो कहेंगे साहब गए नहीं, जाते हैं तो बोले मंदिर जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा की राजनीति करना चाहती है और धर्म को राजनीति के अखाड़े में खींचना चाहती है। एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पहला धार्मिक पड़ाव ओंकारेश्वर और दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी ने पहले दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि में दर्शन किए, फिर महाकाल की विधि विधान से पूजा। वो हर मौके पर भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक बताने से नहीं चूकते। वो बेहतर जानते हैं कि अगर यात्रा को चुनाव से जोड़ दिया गया तो बड़ा टारगेट जो कांग्रेस लेकर चल रही है वो पीछे छूट जाएगा। उन्हें चुनावी हिंदू बताया जाएगा। बयानों से लगता है कि राहुल गांधी पुरानी छवि से हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करोड़ों कार्यकर्ताओं और कैडर के जरिए परसेप्शन बनाने में माहिर बीजेपी से है। उज्जैन से वासु, दिल्ली से अशरफ, भोपाल से शैलेंद्र, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 7वां दिन है आज भारत जोड़ो यात्रा का। इंदौर के बाद उज्जैन पहुंची है यात्रा और उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी किए राहुल गांधी ने। लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि वो महाकाल लोक नहीं गए। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका पंकज जी। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है अवनीश जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी,
पहले आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा ये समझाइएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले नए राहुल पुराने राहुल, ये थोड़ा सा दर्शक भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या है पुराने राहुल को पीछे छोड़ा है, राहुल साहब कहते हैं। प्रशांत भाई, उन्होंने स्पष्ट कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा था राहुल गांधी जिस आप जोड़ते हैं कि राहुल गांधी बहुत हाई फाई हैं, बहुत विदेश जाते हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, उनने कहा कि मैंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा मैं एक आम इंसान हूं। उनका कहने का मतलब है कि आप मुझे एक आम नागरिक की तरह, एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की तरह, और वर्तमान में आप एक उनको आम जो भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहा है उसकी तरह देखें। मुझे प्रशांत भाई आश्चर्य होता है कि भाजपा के लोगों के दिमाग कितने दूषित हैं। अगर कोई व्यक्ति हकीकत है मंदिर जा, और राहुल जी क्या पहली बार मंदिर गए हैं? मैं तो कहता हूं पैदल, वो आपने याद होगा मानसरोवर की भी यात्रा की उन्होंने, इतनी दुर्गम इतनी कठिन यात्रा है। आप देखें वो अमरनाथ की यात्रा भी गए, वैष्णो देवी भी गए, बद्रीनाथ केदारनाथ भी गए, पैदल गए हैं। कोई ऐसा सुविधा हेलीकॉप्टर से लेकर नहीं गए जिस तरह से मोदी जी यात्राएं करते रहते हैं। और मैं तो कहता हूं अगर भाजपा के लोगों के पेट में इतना दर्द है तो मैं तो उन्हें कुछ चैलेंज करता हूं, उनसे कहता हूं, चुनौती देता हूं, आप में हिम्मत है आप कहिए मोदी जी को चलें कन्याकुमारी से पैदल। अगर आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, आप कमलनाथ जी का भक्ति करते तो वो हनुमान जी के भक्त, तो आप उस पर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी जी सबको मालूम है कि शिव के भक्त हैं, आज से नहीं है ये, जब से राहुल गांधी जी का राजनीति में पदार्पण हुआ सबको मालूम है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिव के। और ये बताएं प्रशांत भाई, ये चुनावी हिंदू क्या होता है? क्या होता है चुनावी हिंदू? इस देश में निरंतर चुनाव चलते रहते, 365 दिन अगर आप देखें हर 2-2 महीने में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या है ये चुनावी हिंदू? ये चुनावी हिंदू भाजपा का एक सेट एजेंडा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी हैं चुनावी, कितना चुनावी झूठे बादेबाज, सिर्फ बातें करते चुनाव के टाइम। गुजरात में कहां था पिछली बार? सी प्लेन छोड़ के चले गए थे, सी प्लेन दिखा नहीं, इस बार फिर पहुंच के बातें करने। गुजरात के कुछ प्रोजेक्ट लेकर, महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट लेकर चले गए गुजरात, वहां का विकास खींच के वहां चले गए, मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो मुझे आश्चर्य होता है। ठीक है, गुजरात पर फिर जाएंगे, मौका मिलेगा तो जाएंगे। पंकज जी, कहने का तात्पर्य राहुल को ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, यदि राहुल गांधी जी शिव भक्त होते ना प्रशांत जी, तो रामेश्वरम में साक्षात प्रभु श्री शिव की शिवलिंग की स्थापना करी प्रभु श्री राम ने। और उस तो महाकाल में कुछ नहीं है पंकज जी, बताएं महाकाल में क्या मूर्ति नहीं है? ओमकारेश्वर में क्या शिव नहीं है? तो उस मंदिर प्रशांत भाई मेरा सवाल इनसे पूछें, प्रशांत भाई आप पूछें क्या महाकाल में शिव नहीं है? शिवलिंग नहीं है महाकाल में? नहीं प्रशांत भाई सवाल का जवाब पूछें, मेरा निवेदन है। अवनीश जी आ रहा हूं, मध्य प्रदेश में आए तो इनको भगवान याद आ गए प्रशांत जी, उसके पहले भगवान याद नहीं थे। और हम तो कल का वो वीडियो देखकर शर्मिंदा है कि पिता की उम्र से बड़े कमलनाथ को कमल कह रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे शर्म आना चाहिए राहुल गांधी जी, कौन से सनातनी संस्कार है आपके? ये इटली से संस्कार सीख कर आए आप कि पिता की उम्र के बड़े कमलनाथ जी को आप कमल कहकर बोल रहे सार्वजनिक तौर पर? शर्म आना चाहिए, इतनी बेइज्जती कमलनाथ जी की। अवनीश जी सवाल जवाब दोनों यही सीखा है, यही सीखा है संस्कार है। सवाल भी पूछना चाहते थे वो भी पूछ लीजिए और जवाब भी दे दीजिए। कमल बोलते हो आप, पिता की मुझसे बड़े कमलनाथ जी को कमल बोलते हो आप? मैं तो कमलनाथ जी की स्थिति पर तरस खा रहा हूँ कि क्या दुर्दशा उस व्यक्ति की है कि इतनी अधिक आयु होने के बाद सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती कर रहे हैं राहुल गांधी। कमलनाथ जी को कमल बोलकर बोल रहे हैं, ये कौन सा सरकार? प्रशांत जी इसको उत्तर देना चाहिए। आइए हिंदुत्व की बात करते हैं। राहुल गांधी ने क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी की क्या दुर्गति की आपने, आपके कोई लोग देखने तक नहीं गए। हम ये भी देख रहे हैं वर्तमान में लाल कृष्ण आडवाणी की आप लोग क्या दुर्गति कर रहे हैं? किसी से छुपी नहीं, पूरा देश जानता है कि जिन लोगों ने पार्टी को पोषित किया, जिन लोगों ने पार्टी को बनाया है, आज उनकी आप खबर तक नहीं लेते हैं। कितने सारे नेता हैं आप देखें, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, कैलाश सिंगल हो, कितने सारे नेता हैं। आप सुनिए, आपका एक जो फंडा है ना कि जो वरिष्ठ नेताओं को आप जो मार्गदर्शक मंडल में डालकर उनको डस्टबिन में डाल देते, ये कभी नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी सदैव बुजुर्ग नेताओं की वरिष्ठता कदर करती, उनका सम्मान करती। इस बात का जवाब दे दें। आडवाणी जी कहाँ है? आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना देते। मुझे बताएं आडवाणी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया आपने? मुझे बताएं, जवाब दें आप, कहाँ है कैलाश? चलिए ठीक है जी ठीक है, लौटेंगे। हालांकि एक अवनीश जी जो आपने कहा इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि भाई बड़े जब
थोड़ा सा स्पेस देंगे तब तो आपको युवाओं को मौका मिलेगा ना। प्रशांत भाई, लाल कृष्ण आडवाणी से किस तरह छीना गया था उनका पद, ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरह उनको बेइज्जत किया गया था पूरे देश के सामने, बच्चे बच्चे को मालूम है। इस बात का जवाब दे पंकज जी, लाल कृष्ण आडवाणी की पगड़ी क्यों उछाली थी आपने? जवाब दीजिए इस बात का। जी को कमल, अरे सुनिए, ठीक है थोड़ा पंकज जी, जब इंग्लिश में कोई चीज एड्रेस करते हैं तो याद कर इसका पूरा सुनिए आप। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था मिस्टर कमलनाथ जी, मिस्टर दिग्विजय जी और जो भी वहां बैठे थे, थोड़ा इंग्लिश को आप कहा जाता है, इस पर भी चर्चा कर लें, इस पर भी बात कर लें, लेकिन मुद्दा ना छूटे, इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बताएं। मिस्टर कहा जाता है पंकज जी, अवनीश जी, हाँ मुद्दा ना छूटे, मुद्दा ना मुद्दा छूटे, ये छोड़ रहे हैं। बात कर लीजिए। अरे साहब मुझे तो ये बता, लाल कृष्ण आडवाणी की सरमन जी मेरा आपसे सवाल है, सरमन जी, इतनी नए राहुल का अवतार हो रहा है क्या? नए राहुल देखने को मिलेगा क्या? कहाँ है पंकज जी? सरमन जी लाल कृष्ण आडवाणी सरमन जी से सवाल है मेरा, सरमन जी से। कमलनाथ जी को जितनी गाली आप देते हो ना दिन रात, गाली पीपी के कोस से पूरे भाजपा के लोग क्या क्या नहीं कहते कमलनाथ जी के। आज बड़ी कमलनाथ जी के बारे में याद आ और किस बात का बदला ले रहे हैं कमलनाथ जी से, और सफलता का बदला ले रहा है राहुल गांधी। इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कमलनाथ जी को कमल। अरे शर्म आना चाहिए, यह हिंदू संस्कृति नहीं है प्रशांत जी, यह हिंदू संस्कृति नहीं है। पिता की उम्र के व्यक्ति को शादी के ऊपर खड़ा नाम लेकर संबोधित करना, हम आदर करते हैं कमलनाथ जी का। यह मध्य प्रदेश का अपमान किया है आपने। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नेता है, अपमान कमलनाथ जी का, इतना अपमान कमलनाथ जी का, ये कमलनाथ जी को आपने सम्मान नहीं दिया, हिंदुत्व हो ही नहीं इस पर हम फिर चर्चा कर लेंगे, फिर चर्चा कर लेंगे। वो बीजेपी द्वारा की ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है हम फिर चर्चा कर लेंगे। शर्मा जी ये बताइए ना, नए राहुल का अवतार हो रहा है क्या? वो कह रहे हैं मैं तो बहुत साल पहले छोड़ आया राहुल गांधी को। क्या छोड़ दिया उन्होंने? विदेश जाना छोड़ दिया क्या राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने क्या अब सांसदों वाले आवास में रहना छोड़ दिया क्या? ऐशो आराम छोड़ दिया क्या? क्या छोड़ दिया? देखिए माननीय प्रशांत जी, जैसा कि आपने कहा कि वो नया अवतार के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है जी, वो अपने आप को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी उनको नए सिरे से गढ़ने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उनकी ब्रांडिंग कर रही है, और उसी तरीके से उनकी पूरी यात्रा पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में जा रही है। और जहां हुए एक लाइन जोड़ूंगा इसमें, ये कह सकते हैं कि अच्छे सलाहकार मशवरा इस बार राहुल गांधी के मशवरा देने वाले राहुल गांधी के साथ हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत जी, राहुल जी के साथ में इस समय अच्छे लोग साथ में चल रहे हैं, उनका भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। देखिए जो आपने कहा कि वो नए अवतार में और विदेश जाने की बात है, राहुल गांधी को पीछे छोड़ आए हैं, तो देखिए ये अब जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, जो उनकी भाषण कौशल है उसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो एक दार्शनिक अंदाज में बात कर रहे हैं। तो उसी दार्शनिक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि मैं राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ाया हूँ। देखिए जीवन शैली जिसकी जो रहती है वो तो करता है, सदैव करेगा। अभी यदि उनको अभी कोई पद मिल जाएगा, पद नहीं भी है तो क्या वो मतलब अच्छे कंटेनर में नहीं सो रहे हैं? क्या वो एसी यूज नहीं कर रहे हैं? क्या वो जूते यूज नहीं? देखिए सब लोग सब कुछ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। अब जहाँ तक देखिए मैं राहुल गांधी जी के बारे में ये कहना चाहूँगा आपकी अनुमति से। देखिए राहुल गांधी जी जिस अंदाज में भाषण कर रहे हैं, वो एक बार बार तपस्वी कह रहे हैं, तपस्या कह रहे हैं, हर किसान को वो भगवान का रूप बता रहे हैं, हर नौजवान को भगवान का रूप बता रहे हैं वो, और हर व्यापारी को भगवान का रूप बता रहे हैं वो, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो का बिजनेस करने वाले हैं उनको बता रहे हैं। कहने का मेरा आशय ये है कि वो सभी वर्गों को भगवान का रूप बता रहे हैं। इसके पीछे उनकी एक मंशा है। जिस तरह का उनका संवाद का जो तौर तरीका बदला है, वो लोगों के दिलो दिमाग में राज करने की कोशिश करना चाहते हैं, और संवाद का उनका जो तरीका है वो भाषण जैसा तरीका नहीं है, वो बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी एक नई तरह की जो उभरती तस्वीर है जो आपके सामने आई। जैसे आपने कहा ना कि वो नए अवतार में आना चाह रहे हैं, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि आपने कहा कि उनके सलाहकार, मैं बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा हूं। जैसे कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंदौर में,
तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी उन्होंने मीडिया के साथियों को भी भगवान का रूप कहा है। इंदौर में जब उनकी बातचीत हुई लगभग 17 सवाल हुए और बहुत ही सहज रूप से, देखिए उनमें 3-4 चीजें आ गई जो मैं तुरंत बताना चाहूंगा। देखिए विनम्रता का भाव बहुत ज्यादा उनमें आ गया है, वो अब आदर के प्रति लोगों के आदर बहुत देना प्रारंभ कर देते हैं, और साथ साथ वो पहले हर 1-2 घंटे में रिटायर्ड हो जाते थे, अब वो नहीं होते। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक छोटा सा इंसिडेंट और याद दिलाता चलूंगा। एक किसान ने कोई सवाल पूछा था, तब राहुल गांधी का था जवाब कि मैंने कई बार मुझे पता है 50 बार मत पूछो। खैर ठीक है, अवनीश जी ये बताइए ना कि भाई आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी छवि बिगाड़ रही है, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं करोड़ों रुपए बीजेपी खर्च करती है, तो अब छवि सुधार रहे हैं राहुल गांधी, इसमें भी खर्च हो रहा है क्या? प्रशांत जी आप मीडिया में मुझसे ज्यादा बैठते हैं प्रशांत जी, मैं क्या आप जानते छवि बिगाड़ी कैसे जाती है? पप्पू कहा जाता है, उनके परिवार पर उंगली उठाई जाती है, उनकी चीटा मतलब अगर वो विदेश जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, अपने परिवार से इसमें पैसा कैसे खर्च होता है? अगर कोई बीजेपी नेता कोई बयान देता तो पैसे कैसे? अभी पंकज जी का इटली प्रेम हम सुन चुके हैं, तो ये बताइए ये छवि बिगाड़ना होता है? अगर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप आलू बेचेंगे तो आप सोना पाएंगे, ये आप लोगों की सियासत का हिस्सा है ना। खुद क्या बीजेपी नेताओं को नहीं बोलते क्या ऐसा? जी आप पूछिए, बीच बीच हम दोनों बोलेंगे तो नहीं, वो बोलिए, आप पूछिए, आप फिर मैं जवाब मैंने पूछ लिया ना साहब जी। क्या पूछा आपने? मैं नहीं सुन पाया क्योंकि आप सवाल पूछ रहे थे, मैं बोल रहा था। बोलिए। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या दूसरे सियासी दल के नेता को नहीं बोलते हैं क्या ऐसे? भाई मुझे ये बताइए ना, पैसा कहां से खर्च हो गया? अगर बीजेपी नेता ने पप्पू कह दिया तो उसमें पैसा खर्च हो गया, देखिए पेड करना पड़ा बारकोड से। आप कांग्रेस की राजनीति उठा के देखिए, हमने कभी किसी का चरथनन नहीं किया, आप शुरुआत से देख लें। हम तो बल्कि विपक्ष के जो नेता होते हैं, हमारी तो रणनीति रही कांग्रेस पार्टी की, हम तो नाम तक नहीं लेते। और पहले जो भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे तो उन्होंने कभी इस तरह से नाम, लेकिन ये नए तरह के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा विपक्ष में दोष निकालते हैं, इनको अपनी बातें याद नहीं रहती हैं कि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, इनको वो सब याद नहीं रहता है। और आश्चर्य इस बात का है कि इनके साथ कुछ लोग हो लेते हैं जिनको मैं मीडिया नहीं कहूंगा, जिनको मैं इनकी ट्रोल आर्मी कहूंगा। देखिए मीडिया का सम्मान हम सदैव करते हैं प्रशांत जी, मैं इनकी ट्रोल आर्मी कहूंगा जो कि बैठ जाती है, वो पैसा खर्च होना होता है जिनका एक ही उद्देश्य। आप देखिए ना राहुल जी के नाम पर कितने बड़े बड़े वीडियोस बनाए इन्होंने कि उसमें पैसा खर्च नहीं होता, तो वो आप समझे, उस चीज का तर्क समझे प्रशांत जी। और हम तो साफ बात कहते हैं, भाजपा के पेट में इतना दर्द है इस यात्रा से, हम तो कह रहे हैं ना, चैलेंज दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, आप निकलिए पैदल। ये राहुल जी कन्याकुमारी से निकलिए, आप कश्मीर से निकलिए, आप राजस्थान से निकलिए अगर आप में हिम्मत है तो। और देखिए अगर चुनावी हिंदू होते ना तो इस समय यात्रा कहां होती? गुजरात में होती। पहले यात्रा कहां होती? हिमाचल में होती। चुनावी ये जो चुनावी एजेंडा नहीं है, और ये यात्रा स्पष्ट है कि इससे होता है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। आप देखें गुजरात में तब जा रहे, प्रवेश तक नहीं कर रही साहब, प्रवेश तक नहीं कर रही है। इससे जवाब भी चाहूंगा पंकज जी, और एक सवाल और भी है मेरा साथ में, जवाब के साथ सवाल भी सुन लीजिएगा कि भाई कांग्रेस तो लगातार कहती है कि भाई ये राजनीतिक गैर राजनीतिक यात्रा है, अगर राजनीतिक होती तो गुजरात जाते, हिमाचल जाते, आप फिर भी राजनीतिक हिंदू या चुनावी हिंदू करार देते हैं, क्यों? देखिए प्रशांत जी, पहले तो मैं सरमन जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आदर करना सीख गए। कल कमलनाथ जी का कितना आदर किया मैंने उदाहरण रखा। सरमन जी इसको आदर कहते हैं आपकी परिभाषा में, तो फिर क्या कहा जाए। अब जरा कांग्रेस की टिप्पणी पर बात करते हैं। बहुत दूर मत जाइए प्रशांत जी, आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को रावण कहा है। 10 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी औकात बता देंगे, ये शब्द थे। 10 साल पहले मौत का सौदागर शब्द सोनिया गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, मतलब उनसे आप उम्र में प्रधानमंत्री जी के आदर के प्रति आज प्रद्युम्न सिंह तोमर लौट कर पैर पड़ते हैं, ये कौन सा आदर है मुझे बताओ। की बात की जा रही थी, कभी मौत का, अरे पंकज जी ये बताओ, प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूरे मंत्री सिंधिया जी तो छोड़िए, उनके बेटे के पैर पड़ते हैं, उससे रखकर पैर पड़ते हैं, जवाब नहीं कौन सा चलाइए। राहुल तो आपके जिम्मेदार और सिंधिया जी सबको मालूम है, पत्रकार को मालूम है, तुलसी कह के बोलते हैं, गोविंद कह के बोलते हैं। प्रशांत जी महाकाल लोक में क्या बात है बताएं? भगवान शिव की तमाम लीलाओं का वर्णन था। सिंधिया जी गोविंद करके बोलते, तुलसी करके बोलते हैं, सुमन करके बोलते हैं, महेंद्र करके बोलते हैं। बताओ कौन सा आदर है? बताओ राहुल गांधी, पंकज जी बताइए कौन सा आदर है? कितना बताइए ना भारतीय जनता पंकज जी, बताइए। कहूंगा कि हम मुद्दे पर रहे,
आदर सम्मान पर फिर बात कर लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि मुद्दे पर बरकरार रहे। इस तरह की बात मत करिए। तब कहां थे? इस तरह की आप तो मुझे बताएं, तुलसी कहना क्या ठीक है? क्या तुलसी सिलावट सिर रख के जब आर्यमन के पैर पड़ते क्या वो ठीक है? पंकज जी मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, मैंने पैर पड़ते देखा। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने पिता कमलनाथ जी का शाही तौर पर कमल बोलकर अपमान किया। पूरे पंकज जी मुद्दे से बहुत रिक्वेस्ट है आप दोनों से, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। अवनीश जी, पंकज जी मुद्दे पर रहिए, मसले पर रहिए, भटकिए मत, मुद्दे पर रहिए। अवनीश जी आपसे सवाल है मेरा। अवनीश जी आपसे सवाल है मेरा। अवनीश जी पंकज जी कृपया, पंकज जी अवनीश जी, अरे पंकज जी अवनीश जी प्लीज शांत हो जाए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट है, शांत हो जाए। अवनीश जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर आइए सर, प्लीज सर ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा प्लीज। चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी ऐसे में, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। सवाल सुनिए अवनीश जी सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिए अवनीश जी मुद्दे पर आइए, सवाल सुनिए। आप महाकाल गए, बहुत अच्छी बात है, दर्शन किया आपने बाबा महाकाल के। महाकाल लोक से कोई दिक्कत थी क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण कर दिया था, वहां दिक्कत हो गई क्या? अच्छा एक बात मुझे बताएं, महाकाल का जो गर्भगृह है उसका महत्व है कि उसी परिसर का हिस्सा है? नहीं, मुझे एक बात ध्यान रखें, एसपीजी सुरक्षा जब होती है ना प्रशांत भाई जी, ध्यान रखिए किस रास्ते से किस रूट से जाएंगे जिसमें पब्लिक को कम से कम प्रधानमंत्री जा सकते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो आज की तारीख कुछ भी करते हैं, वो तो कुछ जो करेंगे वो आप फैशन बना देंगे ना प्रशांत भाई, उसके ऊपर सवाल आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। प्रधानमंत्री के ऊपर आप सवाल नहीं कर पाएंगे, एसपीजी केवल प्रधानमंत्री के लिए। जी मैं भाई बात मुझे आप बताएं, मेरा सवाल प्रशांत जी, क्या महाकाल से बड़ा है जो आपने जो कॉरिडोर बनाया कि उसका महत्व ज्यादा है कि गर्भ का ज्यादा? मुझे बताएं, इस पिंडी जो आप दिखा रहे हैं क्या इसकी पूजा होती है कि उस कॉरिडोर की पूजा होती है? प्रशांत भाई बताइए। प्रशांत भाई आप सवाल इस बात का जवाब भी आप ही देंगे। परिसर का हिस्सा है ना प्रशांत भाई? नहीं प्रशांत भाई, उससे इतनी बेरुखी क्यों? मेरा सवाल है उससे इतनी बेरुखी क्यों? प्रशांत भाई कई सारे रास्ते होते हैं और ये जिस रास्ते से उससे इतनी बेरुखी क्यों? देखिए अभी तक आप भी कहते थे ना कि भाई हमारी सरकार ने दिया, हमारी 15 महीने की सरकार ने पैसा रिलीज किया। प्रशांत भाई जो वीवीआईपीस होते ना उनके जाने के लिए हमेशा सरल और सुगम रास्ता चुना जाता है, इस बात का और मैं तो कहता हूं मेरी बात का जवाब दे दें, क्या ये पिंडी का महत्व जो शिव जी बैठे हैं, महाकाल बैठे हैं, ठीक है मेरा आखिरी सवाल शर्मा जी से मेरा सवाल है। शर्मा जी बताइएगा ना, आप तमाम मंदिर घूम ले, लेकिन क्या राम सेतु वाला मसला पीछा छोड़ेगा क्या कांग्रेस का? क्या कपिल सिब्बल ने जब राम सेतु को काल्पनिक बताया था, कांग्रेस ने बताया था, क्या वो मुद्दा पीछा छोड़ेगा क्या? क्या कांग्रेस नेता जब हिंदू आतंकी की थ्योरी देते हैं क्या वो पीछा छोड़ेगा क्या कांग्रेस का? सरमन जी से सवाल है, सरमन जी से मेरा सवाल है, सरमन जी से मेरा सवाल है, सरमन जी से सवाल है मेरा, सरमन जी से सवाल है मेरा, सरमन जी से सवाल है। देखिए प्रशांत जी, मैं किसी का जवाब तो नहीं देता हूं ना किसी का नाम लेता हूं। मैंने वो इस संदर्भ में कहा आदर का कि जब वो उज्जैन गए गर्भगृह में तो एक पंडित जी ने उनसे कहा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही कल, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ही ने तो मेरे को सिखाया ये। तो ये उस संदर्भ में मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 पत्रकारों ने सवाल किए, कितने बहुत ही आदर के भाव से पत्रकारों को उन्होंने उत्तर दिए, तो मैंने इस संदर्भ में कहा। और जहां तक आपने रामेश्वरम की बात या बाकी जो राम सेतु की बात कही है, तो देखिए ये भारत है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो धार्मिक मुद्दे हैं, वो रहेंगे, आगे भी नए नए मुद्दे जुड़ेंगे, क्योंकि भारत के लोग धर्म का भी प्रेमी हैं, धर्म भीरू लोग भी हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसको जिस धर्म के प्रति आस्था है उसके लिए वो अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कुछ लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ धर्म के लिए काम करते हैं, वो राजनीति के लिए काम नहीं करते। तो जो धर्म के लिए काम करते हैं वो अपने धर्म के प्रति पूरी तरीके से चेतन, बिल्कुल। चलिए एक बात जरूर है कि ये लंबी यात्रा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा बहुत लंबी यात्रा, या हम ये कहें कि सबसे लंबी यात्रा कोई राजनीतिक निकाल रहा है। आशा की जानी चाहिए कि वाकई में राहुल गांधी नए रूप में आएंगे और
2024 में एक नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से हो तो और बेहतर होगा, आशा की जानी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पंकज जी धन्यवाद, अवनीश जी धन्यवाद, सरमन जी शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया रहा घना कोहरा। रायपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। रायपुर का पारा 13 डिग्री पहुंचा।